आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जानवरों की हाइट इतनी बड़ी बड़ी क्यों हुआ करती थी और उसी के मुकाबले आज के जानवर सामान्यतः छोटे क्यों हुआ करते हैं। कुछ ऐसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि अगर हमारे सभी पूर्वज आज से तकरीबन 4 से 5 मिलियन साल पहले सिर्फ मांसाहारी जीवन पर ही निर्भर रहा करते थे तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अचानक से शाकाहारी जीवन में आना पड़ा। अब मेरे जहन में इन सवालों का आना भी पूरी तरह जायज़ है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी तरह के रिसोर्सेज का भंडार हो तो हम कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को आमतौर पर नहीं डेवलप करते। अब ये भी हम हमेशा से जानते हैं कि दुनिया में मांसाहारी जीवन जीने के लिए खाने का अंबार लगा हुआ है। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन की तरफ स्विच करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी अनसुने और अनकहे सवालों के जवाब देने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भले ही ना हो, पर उनके जवाब आपकी सोच बदल कर रख देंगे। तो ऐसे ही कुछ रोचक और विचित्र सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो को। वैसे तो हम लोग हमेशा अपनी कहानियों की शुरुआत आज से तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले से करते हैं, जब जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ था। लेकिन आज का हमारा ये किस्सा शुरू होता है आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले से, जब धरती पर डायनासोर से भी पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स के नाम से जान सकते हैं। ट्राइलोबाइट्स के प्रकट होने के पहले आमतौर पर ऑर्गेनिज्म सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक ही हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फुट के जानवर आने लगे, जिसे आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसके बाद जो धरती के जीवन पर विकास की लहर दौड़ी तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 2 करोड़ सालों में ये 3 से 3.5 फीट के ट्राइलोबाइट्स कब जाकर 85 फीट के ड्रेडनॉट्स में बदल गए पता ही नहीं चला। यह सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो बयां ही सही पर रचनात्मक की ओर एक पहला कदम था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम और स्पीड पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर
के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही न जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरह से धरती पर विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमाने को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। पोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेरों के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 2 से 3 फीट या ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया और फिर एक समय ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही पर उन्होंने एक ऐसे शांतिप्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं। और शिकार करने के उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा होगा तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इसे हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा। और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख मोड़ने लगे और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का कॉन्सेप्ट काफी जोरों शोरों से फैल गया। समय के साथ साथ ये सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में तब्दील हो गई कि धीरे धीरे इंसानों में भी 2 तरह के इंसान विभाजित हो गए, एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही वो इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू की तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो हमें गाय और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी वो केवल इंसान के बल पर उस स्तर पर खेती कर पाना असंभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए और देखते ही देखते एक के बाद एक आज हजारों ऐसी खेतियां हैं जो पूरी धरती के हर कोने पर की जाती है। कौन सोच सकता था कि ये आपदा इंसानों के लिए खाने के एक नए अवसर को जन्म देगी। और बस कुछ इसी तरह